नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल RN करियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर थंबनेल पर, कि रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती। रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आया है सर बोर्ड के द्वारा। तो इस नोटिफिकेशन के आधार पर और हम जो पिछले कई सारी भर्तियाँ हुई उनके आधार पर रेलवे जो टेक्नीशियन है उनकी क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है, उनका कैसे एग्ज़ाम होगा, इन सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। उनसे पहले जो इनका शॉर्ट नोट, जैसे हमने पहले जो वीडियो बनाया था उसके अंदर भी हमने जिक्र किया था कि चाहे रेलवे टेक्नीशियन हो, लोको पायलट की भी 25-30 हज़ार पोस्ट है, 35 हज़ार के लगभग खाली है। तो 5,696 पोस्ट आई है, तो उनमें भी और ज़्यादा पद बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो हम उस पर भी एक वीडियो और बनाएंगे। लेकिन जो आज रेलवे टेक्नीशियन की जो बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, उस नोटिफिकेशन के आधार पर हम आपको बताएंगे कि नोटिफिकेशन के आधार कितने पद हैं, क्या है, इनकी योग्यता क्या है, इनके सिलेबस क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से आप देख रहे हो रेलवे टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट, इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी है, इनकी फीस क्या रहने वाली है, इनकी अप्लाई कब से कब होगा, ये सारी चीज़ें हम बातें करने वाले हैं। तो रेलवे टेक्नीशियन जो नया नोटिफिकेशन भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर वीडियो के आपका अंत तक देखना है, एक एक चीज़ देखना है, ताकि रेलवे टेक्नीशियन की जो भी जितने भी पोस्टें हैं या जो भी योग्यताएं हैं, कोई आदमी आवेदन कर सकता है, कौन सा व्यक्ति, कौन, इसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो जो इनका ऑनलाइन रजिस्टर है वो मार्च और अप्रैल में होना है। एज लिमिट 18 से 33 वर्ष है। सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 एग्ज़ाम होना है। 2 एग्ज़ामों के द्वारा बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट आप जिस तरह से देख रहे हो, इंडियन रेलवे गवर्नमेंट, इन पर भी आप जा सकते हो। इनकी जो फीस है वो क्या रहने वाली है, यानी कि 250 रुपये SC ST एक्स सर्विसमैन PWD, फीमेल है, कोई माइनॉरिटी है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है, तो उन सारे सभी के लिए 250 रुपये राशि रखी गई है। अदर्स के लिए जैसे OBC है, जनरल से, उनके लिए सभी के लिए 500 रुपये रखा गया है। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, कोई भी अगर जो रेलवे टेक्नीशियन के लिए 10वीं पास हो, 10वीं पास के साथ में अगर उनके ITI है, तो वो इस रेलवे टेक्नीशियन के अंदर फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा NCVT या SCVT इंस्टीट्यूट इन द रिलीव, अगर रिलेवेंट ट्रेड है तो भी वो फॉर्म भर सकता है। यानी कि अल्टरनेटिव दे कैन हैव दे कंप्लीट टू एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड, अगर वो अप्रेंटिसशिप जैसे वैकेंसी आती है उसके अंदर भी अगर किसी ने काम किया है तो वहाँ के प्रमाण पत्र मिलता है, उसके आधार पर वो फॉर्म भर सकता है। तो इसके अलावा क्या क्या इनका सिलेबस है, जिस तरह से आप देख पा रहे हो कि मेथा जो इसका मोड जो फर्स्ट है, जो इसमें 75 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का टाइम होगा। मैथमेटिक्स होगी, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग होगी, जनरल साइंस होगी, और इंडिया का करंट GK और इंडिया का GK होगा। रेलवे जो टेक्नीशियन है उसका जो सेकंड पार्ट जो एग्ज़ाम होगा वो भी 100 नंबर का, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें 90 मिनट होंगे। सिलेबस मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और इंडिया GK और करंट GK में सवाल शामिल है। अब आपका रेलवे टेक्नीशियन का जो पूरा सिलेबस का एक एक पॉइंट हम समझाने वाले हैं। RRB टेक्नीशियन का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न जारी, यानी क्या रहेगा एग्ज़ाम, पूरा फॉर्मेट आप रेलवे टेक्नीशियन का आप जान सकते हो। रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्नीशियन बैठने वाले सभी भर्ती परीक्षा तैयारी, उसने हम आर्टिकल की मदद से विस्तार से टेक्निकल सिलेबस के बारे में बताना चाहते हैं, जिसका मुख्य बिंदु इस प्रकार है। अब जैसे जो पहला जो सब्जेक्ट होगा वो मैथमेटिक्स का होगा। तो मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग देख सकते हो कि नंबर सिस्टम है, रेटो है, प्रो यानी कि प्रोपोरेशन है, बोर्ड मास है, तो ये सारे LCM HCF है, परसेंटेज है, टाइम और वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो भी साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे अगला पार्ट, जैसे ये मैथमेटिक्स का ही है, उसके बाद में जो रीजनिंग का जो होगा वो भी ये पार्ट होने वाले हैं। कोडिंग, डिकोडिंग है, मैथमेटिक्स है,
रिलेशनशिप है। इसके बाद में जो जनरल सामान्य जो जीके है, रीजनिंग, उनके भी ये टॉपिक रहने वाले हैं। जनरल साइंस के ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, ये सारी चीज़ें रहने वाली है। और उसके बाद बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग के भी आपके सवाल आने वाले हैं, जिसमें आप ये प्रत्येक टॉपिक देख सकते हो। इसके अलावा जैसे बेसिक साइंस के इंजीनियरिंग के लिए आप हैंड एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिकल सिटी, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हो और अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से देखना है। और ये भर्ती जल्दी आने वाली है, 9,000 पदों पर है, लेकिन इसका अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन भी अंत में आपको दिखाएंगे हम। तो ये जो भर्ती है ये बहुत बड़ी, 9,000 ही नहीं बल्कि इसमें 18 से 20,000 पदों पर आने वाली भर्ती है। तो साइंस टेक्नोलॉजी है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स है, जो सामान्य जो इंडिया जीके है उसके अंदर स्पोर्ट, कल्चर, पर्सन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल्स एंड अदर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंस, यानी कि जो भी। अब आपने सिलेबस को अच्छी तरीके से देख लिया है। सिलेबस के देखने के बाद में हम ये चलते हैं कि जो भी रेलवे की जो रिक्वायरमेंट आज जो लेटेस्ट के अंदर आज ही के दिन एक बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी किया गया, और इस नोटिस के द्वारा हम बताएंगे कि भर्ती लगभग कितने पदों पर होगी, कब से कब इनके आवेदन लिए जाएंगे और कब से कब यानी कि इनका एग्ज़ाम हो सकता है। इनके यानी कि 2 एग्ज़ाम होने हैं, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो सभी जो तैयारी करने वाले जो छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अन्य साथियों तक भी पहुंचाइए, ताकि भर्तियों के बारे में एक विश्वसनीय चैनल है जो आपको प्रत्येक भर्ती के बारे में, यानी कि अभी तो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, उनसे पहले हमने आप लोगों को सिलेबस बता दिया कि कितने एग्ज़ाम होने हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी चैनल के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगी इतने जल्दी। तो मैंने एक ऑथेंटिक चीज़ बताई है, आप इस पर गौर कीजिए, और गौर करने के बाद आप हर तरह का जो आपने जो तैयारी आप लोग कर रहे हो उसके बाद लिए आप तैयार हैं। अब जैसे एक रेलवे रिक्वायरमेंट है बोर्ड के द्वारा, एक जो टेंटिव नंबर ऑफ वैकेंसी अबाउट, यानी कि 9,000 प्लस वैकेंसी आएगी। पब्लिकेशन नोटिफिकेशन जो फरवरी के अंदर जो इनका है नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो मार्च से लेकर के अप्रैल तक भरे जाएंगे। और जो बेसिक जो यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा वो लगभग आपके अक्टूबर और दिसंबर 2024 में होने के चांस है। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर रेलवे की भर्ती आती है तो रेलवे की भर्ती के अंदर पद बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि रेलवे की भर्ती एक 12 महीनों में भर्ती नहीं होती है, वो एक 2-3 साल इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में लगते हैं। इसलिए कोई भी अगर तैयारी कर रहा है तो वे पद 100% डबल होंगे। शॉर्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी, तो ये फरवरी 2025 के अंदर इनको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। और फिर यानी कि इसमें लिया प्लीज़ नोट, यानी कि सेंट्राइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस इन द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट टेक्नीशियन ए प्रोविजनली प्लान्ड इन द इशू इन द अप्रैल 2025, यानी कि ये आज 31 तारीख कल का नोटिस आया हुआ है। और जो इनका जो अगला जो फ्रेश नोट आएगा वो इनके लिए बोर्ड कह रहा है कि आप उनके लिए तैयार रहें। भर्ती 100% आएगी। अभी डी ग्रुप की आने वाली है, लोको पायलट का जो आवेदन अभी चल रहे हैं, तो ये भी भर्ती बढ़ने के चांस 18 से 20,000 पद हो सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है वीडियो को, आप लोगों को भी तैयारी करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।